सुमिरन सुरत लगाए के मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट देई के अंतर के पट खोल। देखो, यदि कहा जाता है कि सारा दिन नाम जपो, हर समय सुमिरन करने की आदत डालो, तो आदत तो हमें है, हर वक्त सुमिरन करने की आदत है हमें। हम दुनिया का सारा दिन और सारी रात सुमिरन तो करते रहते हैं। यहां ये समझाते हैं गुरुदेव कि भाई अपने ख्याल को दुनिया से हटाकर गुरु के शब्द के साथ यानी परमात्मा के साथ जोड़ के रखो। अब ये काम हमें मुश्किल लगता है, जबकि काम वैसा ही है जैसा हम करते हैं। हम बगैर सुमिरन किए बगैर नहीं रह सकते। हम में से कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बगैर किसी चीज का सुमिरन किए नहीं रह सकता, लेकिन परमार्थ का सुमिरन नहीं कर पाते, नाम का सुमिरन नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं कि बाहर के पट देई के अंतर के पट खोल। जो हम बाहर का सुमिरन करते रहते हैं, संसार का सुमिरन करते रहते हैं, वो सुमिरन बंद करना है और अंतर के जो पट हैं उन्हें खोलना है और अंतर में बैठे हुए परमात्मा का साक्षात करना है और शब्द का सुमिरन करना है। और ये हमसे होता नहीं, और बगैर इसके हमारा कुछ बनता नहीं। अब संत महात्मा समझाते हैं कि जैसे भी हो हर समय सुमिरन करने की आदत डालो। जब से आंख खोली है तब से संसार को देखा है तो संसार की आदत पड़ गई। इसी तरह तो आदत पड़ गई है ना, आंख खोलते थे देखते थे माता पिता के बीच में लेटे हुए हैं, तो माता पिता के अलावा दूसरा कोई नजर नहीं आया। फिर बड़े हुए, बहनों को देखा, भाइयों को देखा, रिश्तेदारों को देखा, और बड़े हुए, फिर बच्चों के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ उन्हें देखा। इस तरह पलते गए, बढ़ते गए और बढ़ते गए, तो हम इन्हीं चीजों को देखते गए। अब एक साथ कोई कहे ब्रेक लगाओ इस सोच पर और अपनी सोच को दूसरी तरफ मोड़ो, यानी कि संसार से हटाकर परमार्थ की ओर मोड़ो। अब परमार्थ की ओर मोड़ना बड़ा सरल है, कोई बात कठिन नहीं है, सरल। लेकिन हमारे लिए ये कठिन तब हो जाता है जब हमें परमार्थ में मोड़ते के लिए कुछ दिखाई तो दे। एक तरफ तो हमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, परिवार दिखाई दे रहा है, रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं, दोस्त यार दिखाई दे रहे हैं, कारोबार दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ केवल और केवल कहते हैं नाम है, और कहते हैं नाम शब्द है। ये शब्द परमात्मा है, ये शब्द, ये परमात्मा सदियों से है। अब ना तो हमें शब्द दिखाई दे रहा है, ना हमें नाम दिखाई दे रहा है, ना हमें परमात्मा दिखाई दे रहा है, तो फिर कैसे इसके साथ ख्याल जोड़ें? हमारी सबकी परेशानी यही है और कोई परेशानी नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अगर एक साथ उसे संसार दिखाया जाए, दूसरी तरफ उसे परमार्थ भी दिखाया जाए, और उसकी बुद्धि में ये शुरू से बिठाया जाए कि देखो ये परमात्मा है, ये निराकार है, ये शब्द स्वरूप है, इसके साथ हम इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह हम इसकी आराधना करते हैं, तो हो सकता है बच्चा धीरे धीरे बात को कैच करने लग जाए और एक ऐसी स्थिति आ जाए जब वो समझ जाए कि हम उससे क्या कहना चाहते हैं, और वो संसार की ओर से अपना ध्यान हटाकर इस ओर कर ले। लेकिन बच्चे को ऐसा कुछ हम समझाते ही नहीं है। हम ऐसा क्यों नहीं समझाते, ये भी कभी विचार किया है? अच्छा, बच्चों से ये जरूर कहते हैं पढ़ लो, देख लो, पढ़ लोगे तो तुम्हारे काम आएगा, हम कब तक बैठे रहेंगे, पढ़ लो, देख लो, उस बच्चे ने पढ़ाई की, वो कुछ बन गया। हम ये बताते रहते हैं,
पढ़ने से ये मिल जाएगा, पढ़ने से वो मिल जाएगा, केवल पढ़ने से मिल जाएगा। अब उसे कैसे बताते हैं कि पढ़ोगे फिर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपना घर चलाने लग जाओगे। देखो आम बात है, सारी बातें आम हैं, लेकिन इन सभी बातों के अंदर रहस्य छुपा हुआ है। अगर ध्यान से समझोगे तो रहस्य समझ आ जाएगा। है कुछ नहीं, एक तरफ हमें सारा संसार दिखाई देता है और दूसरी तरफ जो परमात्मा है वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और हम चाहते यही हैं, हमसे कहा यही जाता है कि 24 घंटे अपने ख्याल को नाम के साथ जोड़ के रखो, यानी मन को सुमिरन करने की आदत डालो हर समय। अब ये कार्य कैसे होगा, ये सोचने की जरूरत है। ये कार्य कैसे होगा, तो पहले जैसे कबीर साहब की बानी शुरू में पढ़ी गई कि सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछो न बोल। तो सबसे पहले काम ये करो कि जो बोलते हैं ना, बहुत अधिक अधिक बोलते हैं, बेमतलब का बोलते हैं, अपनी शक्ति भी खोते हैं और ध्यान एक लक्ष्य की ओर नहीं टिक पाता। भाई हमारा दिन का कोई ना कोई तो लक्ष्य होगा, हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य से भी हम वंचित रह जाते हैं और वो कार्य भी अधूरा रह जाता है। तो सबसे पहले कार्य ये करो कि मुंह पर ताला लगाओ, ये नहीं कि उसे सिल लो या टेप लगा लो या मन पर बोझ डालो कि बोलना ही नहीं है। आडंबर मत करना, हम लोग आडंबर करने लग जाते हैं। बड़ी सरलता के साथ जब जरूरत पड़े तब बोलो, वरना चुप रहो। और फिर चुप रहते हुए क्या करना है, चुप रहते हुए जो गुरु ने शब्द दिया है, भाई जिन लोगों को नामदान मिला है ये उनके लिए कह रहा हूं, और जिन्हें नामदान नहीं मिला है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु की खोज करें, क्योंकि बगैर नाम के सुमिरन कैसे करोगे भाई। नाम तो जरूरी है, ध्यान रखना, अपने आप से ही नाम जपना शुरू मत कर देना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं नाम जपना शुरू कर देते हैं, कहते हैं यही नाम तो लिखे हुए हैं पुस्तकों में जो में संत महात्मा देते हैं। अरे उनके देने में और लिखे हुए पढ़े लिखे हुए उसमें बहुत अंतर है। जब वही नाम एक पूरा सतगुरु देता है तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है, ध्यान रखिए। वो शब्द वर्णात्मक से धुनात्मक हो जाता है, तब इसे जपने से हमें शांति मिलती है, तब जाकर। ऐसे नहीं कि अपने आप ही कोई नाम उठाया और जपने लग गए। तो मैं कह रहा था जो लोग नामदान जिन्हें मिल गया है उन्हें चाहिए कि इस नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ें। अब ख्याल को जोड़ने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। अब परमात्मा हमने देखा नहीं, तो कहते हैं कि परमात्मा का रूप है संत सतगुरु। तो गुरु को अपने आज्ञा चक्र पर, कहते हैं आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप को ध्यान में लाओ, जिससे हमारा ध्यान केंद्रित हो सके गुरु के स्वरूप के साथ, यानी यहां टिका रहे, नीचे की ओर ना जाए। कोशिश करो भाई, कोशिश करो। मैं जानता हूं आपने हजारों दफा ये सुना होगा, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी बात कब कैसे समझ आ जाए। केवल गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ने की कोशिश करो अपने आप को। गुरु को जो बाहर देखते हो उसी गुरु के स्वरूप के साथ, इसी आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करो। ये नहीं कि गुरु ने कैसी जूतियां डाली हुई हैं, कैसे वस्त्र डाले हुए हैं, कैसी पगड़ी या टोपी लगाए रहते हैं, या चलते समय उनके हाथ में छड़ी होती है, या कैसी कुर्सी पर बैठते हैं, कैसे कैसे हाथ हिलाते हैं, कैसे कैसे समझाते हैं। ये सब बातें ध्यान में ना लाना। गुरु के स्वरूप का ध्यान का लोग गलत अर्थ समझ लेते हैं। बहुत से लोग तो जो वो गाड़ी में या जिस गाड़ी में आते हैं दर्शन देने, या जहाँ से जाते हैं जिस गाड़ी में, जिस हेलीकॉप्टर में, उन सब तक की कल्पना करते हैं।
अरे ऐसी बेकार की कल्पना मत करो, वो करो जिससे ध्यान टिके। केवल ध्यान को साधने के लिए ये साधना की जा रही है, केवल ध्यान साध जाए। जब थोड़ी देर यहां पर नाम का सुमिरन करो, गुरु का स्वरूप यहां रखो, तो फिर नाम जपो। धीरे धीरे नाम जैसे जैसे जपोगे, बड़े प्रेम के साथ, सरलता से, सहजता से, मन पर कोई बोझ नहीं लाकर, तो क्या ये जो स्वरूप है धीरे धीरे स्पष्ट होता चला जाएगा। कभी गुरु की जो शक्ल है वो धुंधली नजर आती है, कभी स्पष्ट नजर आती है। फिर गुरु की जो स्वरूप है, शक्ल है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे गायब हो जाएगी और गुरु की आंखें और माथा जो है वो रह जाता है। और जब गुरु की आंखों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित हो जाए तो फिर हमारे लिए यहीं से हर वक्त सुमिरन करने की, जैसे कहते हैं ना, आदत डालो, तो यहां से आदत डल सकती है। बड़ी सरलता है, देख लो। सिर्फ गुरु की चेतन आंखों का ध्यान करते हुए हम 24 घंटे नाम का सुमिरन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, अनुभव की हुई है कि गुरु की आंखों पर जब हमारा ध्यान टिक जाए तो फिर जैसे कहते हैं ना कि 24 घंटे हमें दुनिया का ध्यान रहता है, चाहे हम ध्यान करें ना करें। कभी घर परिवार का ध्यान रहता है, कभी कारोबार का, कभी दुकान का, कभी अन्य बातों का। इसी तरह जब गुरु की आंखों पर ध्यान टिक जाता है तब फिर परमार्थ की ओर हमारा ध्यान ऊपर की ओर सरकने लगता है। अब देख लो, यहां से शुरुआत होती है हमारी 24 घंटे नाम जपने की। अब हमने माना 1 घंटा सुमिरन किया, उस 1 घंटे के अंदर हमने तकरीबन 20 मिनट हमें गुरु के स्वरूप का दर्शन हुआ। अगले दिन फिर हम बैठे, हमने कोशिश की, तो ये समय बढ़ेगा। और अगले दिन से ही हमने ये कोशिश की कि ये जो स्वरूप है गुरु का, जो आंखें हैं, ये हमें चलते फिरते दिखाई दे। तो जब ये अभ्यास करता है अभ्यासी, तो अपने आप ये स्वरूप हमारे आंखों के आगे आ जाता है। आंखें खुली हो, हम चाहे साइकिल चला रहे हो, चाहे कार या हेलीकॉप्टर, या दुकान पे बैठे हो या दफ्तर में, कहीं भी हो, जब एक बार लौ लग जाती है गुरु दर्शनों की, तो गुरु की आंखों का ध्यान आता रहता है। काम करते रहते आता रहता है, और यहीं से ध्यान जब आता है तभी नाम का सुमिरन चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। फिर आप नाम का सुमिरन करने बैठो, आप 2 से 2.5 घंटे की बैठक बैठ लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। दुकान पर हो, ग्राहक के साथ बात कर रहे हो, दफ्तर में हो, कोई काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, मैं कह रहा हूं चलते फिरते हर समय गुरु की आंखों का ध्यान रहता है। और जैसे जैसे गुरु की आंखों का ध्यान स्पष्ट होता चला जाता है, हमारा मन खुद ही करता है अंदर से, चलो भाई अब शब्द धुन सुनेंगे, भजन की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। जिन लोगों का भजन करने का मन नहीं करता, वो लोग भी भजन करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। है बड़ा सरल, लगता है कठिन, जो नहीं कर पाते। तरीका हमने गलत अपनाया हुआ है, जबरदस्ती कर रहे हैं सिमरन करने की। जबरदस्ती नहीं करनी है, बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ। जैसे जैसे ख्याल दुनिया से हटाओगे, वैसे वैसे ख्याल गुरु की आंखों के साथ जोड़ते रहो और नाम का सुमिरन चलने दो। तो बाहर के पट दही के अंदर के पट खोल। बाहर के जो पट है वो बंद हो जाते हैं और अंदर के जो पट है वो खुल जाते हैं। अब देखो, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन्हें बहुत अरसा हो गया है नामदान लिए हुए और 24 घंटे नाम नहीं जप पाते हैं, या थोड़ी देर भी नाम नहीं जप पाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वैसे ही चलो शुरुआत में गुरु की जो फोटो है या गुरु से मिलके आए हो वो देख लो, उसके बाद उसी स्वरूप को अंदर देखने की कोशिश करो, लेकिन स्थूल रूप में नहीं। चेतन चेतन आंखें हैं, ध्यान रखिए, गुरु की चेतन आंखें हैं जो हिलती हुई नजर आती है। जब ध्यान करोगे हिलती हुई नजर आती हैं, तब परमात्मा का जो स्वरूप कहते हैं ना वो गुरु है, वो नजर आएगा। यहीं से शुरुआत होती है भजन की। भजन की शुरुआत यहीं से होती है।
ध्यान रखना, यहीं से व्यक्ति शब्द